गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या 16 जुलाई को होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक पारंपरिक उत्सव है या फिर इस साल का यह पावन दिन आपके जीवन के दुखों को दूर करने वाले एक बहुत बड़े महायोग का खास अवसर है? संगत जी, राधा स्वामी शब्द चैनल पर आज हम उस गुप्त बात से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। आखिर 16 जुलाई के इस विशेष समय में कौन सा दुर्लभ संयोग बन रहा है और वह कौन सा महा उपाय है जिसे अगर आपने श्रद्धा और सही विधि से कर लिया तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और शुभ अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह खास समय 16 जुलाई के कुछ ही घंटों तक रहेगा। आइए बिना देर किए रथ यात्रा के इस अद्भुत महारहस्य की पहली परत खोलते हैं और जानते हैं उस खास बात के बारे में जो आपके जीवन में एक नया बदलाव ला सकती है। संगत जी, अब हम इस महागाटा के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जहां हम 16 जुलाई को बनने वाले उस दुर्लभ खगोलीय संयोग को समझेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा अवसर बहुत कम देखने को मिलता है। सनातन ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन आकाश मंडल में ग्रहों की एक ऐसी खास स्थिति बनती है, जिसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इस स्थिति को एक महत्वपूर्ण कालचक्र परिवर्तन का संकेत बताया गया है, जहां गुरु, सूर्य और चंद्र की युति से एक दुर्लभ महायोग बनने की बात कही जाती है। आम दिनों में ग्रहों की चाल का प्रभाव सामान्य माना जाता है, लेकिन इस पावन तिथि पर जब भगवान जगन्नाथ अपने गर्भगृह की सीमाओं से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं, तो पूरा वातावरण भक्ति और आस्था से भर जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसे सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भगवान की अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाली महालीला माना जाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस पावन दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करता है और अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का प्रयास करता है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की मान्यता है। यह समय सिर्फ एक साधारण दिन नहीं माना जाता, बल्कि आस्था के अनुसार यह ऐसा शुभ अवसर है जो इंसान को नई प्रेरणा, नई उम्मीद और आगे बढ़ने का साहस दे सकता है, अगर वह इसकी महत्ता को सच्चे मन से समझे। इस पावन खगोलीय संयोग को समझने के बाद अब हम सीधे उन पहले तीन बेहद सरल और अचूक महा उपायों की तरफ बढ़ेंगे, जो सुबह से लेकर दोपहर के विशेष मुहूर्त में किए जाते हैं और घर की नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देते हैं। इस पावन तिथि को सुबह सूर्योदय के समय सबसे पहला उपाय आपके घर के मुख्य द्वार से जुड़ा है, जिसे शास्त्रों में सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना गया है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मुख्य द्वार को गंगा जल या साफ पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर अच्छी तरह साफ करें और उसके बाद द्वार के दोनों तरफ हल्दी और कुमकुम से पवित्र स्वास्तिक का निर्माण करें। मान्यताओं के अनुसार जब रथ पर सवार होकर महाप्रभु नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो जिस घर के द्वार पर पवित्र चिन्ह और स्वच्छता दिखाई देती है, वहां अलक्ष्मी और दरिद्रता का वास हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसके ठीक बाद दोपहर का विशेष मुहूर्त शुरू होने से पहले आपको दूसरा महा उपाय करना है, जो आपके पूरे परिवार को हर प्रकार के नजर दोष और तांत्रिक बाधाओं से सुरक्षित रखेगा। इस उपाय के लिए एक साफ तांबे या पीतल के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल, एक चुटकी हल्दी और तुलसी के कुछ पत्ते डालें और फिर भगवान जगन्नाथ के मूल मंत्र का 11 बार मन में जाप करते हुए इस जल को पूरे घर के हर एक कोने में छिड़क दें। ऐसा करने से घर के भीतर बरसों से जमी बैठी नकारात्मक शक्तियां और आपसी क्लेश पल भर में शांत हो जाते हैं और घर का वातावरण एकदम दिव्य हो जाता है। दोपहर के ठीक 12 बजे जब साक्षात प्रभु का रथ मुख्य मार्ग पर आगे बढ़ रहा होता है, तब तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय सीधे आपकी तिजोरी और धन स्थान के लिए किया जाता है। इस विशेष बेला में एक पीले रंग के साफ कपड़े पर एक मुट्ठी साबुत चावल रखें, उस पर एक हल्दी की गांठ और एक चांदी का सिक्का या एक साधारण सिक्का रखकर उसे एक पोटली का रूप दे दें। इस पोटली को भगवान जगन्नाथ के चरणों का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में रखें और धूप दीप दिखाकर शाम होने से पहले अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। शास्त्रों का मत है कि रथ यात्रा के इस विशेष मध्यकाल में तैयार की गई यह धन पोटली पूरे वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि को खींचने वाले एक चुंबक की तरह काम करती है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देती।
इस दिव्य धन पोटली की स्थापना के बाद अब हम सीधे उन गुप्त और शक्तिशाली उपायों की बात करेंगे जो विशेष रूप से आर्थिक तंगी, पुराने से पुराने कर्ज और बरकत की कमी को जड़ से मिटाने के लिए शास्त्रों में बताए गए हैं। रथ यात्रा के दिन दोपहर ढलने के बाद का समय उन लोगों के लिए एक वरदान की तरह होता है जो लंबे समय से कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी जिनका पैसा कहीं ना कहीं रुका हुआ है। इस बेला में किया जाने वाला सबसे पहला गुप्त उपाय सीधे महाप्रभु के प्रिय भोग और दान से जुड़ा है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस पावन दिन किसी भी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मण को आदर पूर्वक पीली खड़ी चावल या कोई भी सात्विक अन्न दान करने से इंसान के पूर्व जन्मों के वे सारे आर्थिक पाप कट जाते हैं जो उसकी मौजूदा तरक्की को रोक रहे होते हैं। अन्नदान के ठीक बाद व्यापार में आ रही मंदी और पैसों की तंगी को दूर करने के लिए एक बेहद चमत्कारी और प्राचीन प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए आपको रथ यात्रा के दिन 3 साबुत कमल गट्टे और एक 11 मुखी रुद्राक्ष की आवश्यकता होगी। इन सामग्रियों को एक साथ लेकर प्रभु जगन्नाथ, साक्षात माता लक्ष्मी और बलभद्र जी के सामने रखें और फिर एयुएम श्री नमः मंत्र का शांत मन से जाप करते हुए इन पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। शाम के समय जब प्रभु का रथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा होता है, तब इन सिद्ध की हुई सामग्रियों को एक लाल मखमली कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल या दुकान के गल्ले में रख दें। यह गुप्त विज्ञान आपके व्यावसायिक स्थान पर ग्राहकों के आगमन को अचानक बढ़ा देता है और ठप पड़े काम में भी प्राण फूंक देता है। इसी श्रृंखला में कर्ज मुक्ति का जो सबसे अचूक और शक्तिशाली उपाय आता है, वह इस पावन दिन की संध्या काल से ठीक पहले किया जाता है। एक सूखे नारियल के भीतर थोड़ा सा बूरा यानी पीसी हुई चीनी और थोड़ा सा घी मिलाकर एक छोटा सा छेद करके भर लें और फिर अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज यानी सीधे हाथ की तरफ से उतार कर इसे किसी ऐसे स्थान पर जमीन के नीचे दबा दें जहां चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे जीव उस अन्न को ग्रहण करेंगे, आपके सिर पर लदा हुआ पुराने से पुराना कर्ज और मानसिक तनाव का बोझ धीरे धीरे अपने आप हल्का होता चला जाएगा और धन आगमन के नए और अप्रत्याशित मार्ग खुलने लगेंगे। इस कर्ज मुक्ति के उपाय के बाद अब हम सीधे उन दिव्य उपायों की ओर बढ़ेंगे जो आपके करियर में आने वाली रुकावटों को दूर करेंगे, नौकरी में मनचाहा प्रमोशन दिलाएंगे और परिवार के सदस्यों को हर प्रकार की लंबी बीमारी से सुरक्षित रखेंगे। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, इंटरव्यू देने के बाद भी बात नहीं बन रही है या फिर कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को अनदेखा किया जा रहा है, तो रथ यात्रा के दिन का यह विशेष उपाय आपके भाग्योदय का कारण बन सकता है। इस पावन बेला में आपको एक साफ सुथरा बिना दाग वाला नींबू लेना है और उसके 4 बराबर टुकड़े कर लेने हैं। दोपहर ढलने के बाद किसी भी शांत चौराहे पर जाकर भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हुए उन चारों टुकड़ों को चारों दिशाओं में एक एक करके फेंक दें और बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर आ जाएं। यह सरल दिखने वाला प्रयोग आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है और करियर की राह में आने वाले अदृश्य बंधनों को तुरंत काट देता है। इसके साथ ही व्यापार और नौकरी में बड़े अधिकारियों का सहयोग पाने के लिए रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ को गुड़ और चने का भोग लगाना और उसे प्रसाद के रूप में बांटना आपके सूर्य और गुरु ग्रह को इतना मजबूत कर देता है कि समाज में आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं उस महा उपाय की जो परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु और लंबी बीमारियों के प्रकोप से बचाता है। शास्त्रों के अनुसार रथ यात्रा के दिन साक्षात महाप्रभु अपने भक्तों को निरोगी काया का आशीर्वाद देने के लिए निकलते हैं। इस दिन घर के जो भी सदस्य लंबे समय से बीमार हैं, उनके हाथ से एक सूखा जटा वाला नारियल छुआकर उसे बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर दें या प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए किसी मंदिर में दान कराएं। ऐसा करने से शरीर में बैठी नकारात्मक ऊर्जा और असाध्य रोगों का बल धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और दवाओं का असर तेजी से शुरू हो जाता है, जिससे पूरा परिवार एक दिव्य सुरक्षा कवच के भीतर सुरक्षित हो जाता है। इस स्वास्थ्य और करियर के सुरक्षा कवच के बाद अब हम सीधे उन परम शक्तिशाली उपायों की बात करेंगे जो विशेष रूप से 16 जुलाई की संध्या काल और रात्रि के समय किए जाते हैं और जो सीधे सोई हुई किस्मत और भाग्य के बंद दरवाजों को एक झटके में खोल देते हैं। शाम का समय यानी गोधूलि बेला, जब प्रभु का रथ अपनी यात्रा के मध्य में होता है, तब ब्रह्मांड में दिव्य तरंगे अपने चरम पर होती हैं।
इस समय किया जाने वाला सबसे पहला और महाचमत्कारी उपाय सीधे आपके घर के मुख्य आंगन और तुलसी जी से जुड़ा है। संध्या के ठीक समय तुलसी के पौधे के पास गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं, जिसमें एक चुटकी हल्दी और एक सिक्का अवश्य डालें। दीपक जलाते समय महाप्रभु जगन्नाथ और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने मन की सबसे बड़ी इच्छा को 3 बार दोहराएं। शास्त्रों में मान्यता है कि रथ यात्रा की इस पावन शाम को तुलसी जी के सम्मुख की गई प्रार्थना सीधे वैकुंठ धाम तक पहुंचती है और अटके हुए सारे काम रातों रात बनने लगते हैं। इसी बेला में अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने और भाग्य का साथ पाने के लिए एक और बेहद गुप्त प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए आपको एक चौमुखी मिट्टी का दीपक लेना होगा। इस दीपक में सरसों का तेल भरकर और 4 बत्तियां लगाकर इसे अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दाहिनी तरफ रख दें। इस दीपक के नीचे थोड़े से साबुत काले उड़द के दाने रखना ना भूलें। यह चौमुखी दीपक रात भर आपके घर की चौखट पर एक पहरेदार की तरह काम करता है, जो आने वाले समय के सारे दुर्भाग्य, ग्रह क्लेश और अकाल बाधाओं को सोख लेता है और घर में केवल सुख, शांति और भाग्य की वृद्धि करता है। इसके बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में जब चारों तरफ शांति छा जाती है, तब एक आखिरी और परम कल्याणकारी उपाय उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है या उनके भाग्य को किसी की बुरी नजर लग गई है। सोने से पहले एक मुट्ठी पिसी हुई शक्कर और थोड़े से सफेद तिल मिलाकर अपने घर की छत पर या किसी खुले स्थान पर रख दें, ताकि रात्रि के जीव और पक्षी सुबह उसे ग्रहण कर सकें। यह छोटा सा सात्विक प्रयोग आपकी कुंडली के राहु केतु के दोषों को पूरी तरह शांत कर देता है और सुबह होते ही आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सफलता के नए अवसरों का सूत्रपात करता है। इस रात्रिकालीन उपाय और भाग्य के उदय के बाद अब हम एक बेहद गहरी और तार्किक चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों सदियों से चली आ रही इस रथ यात्रा और इसके पावन उपायों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसके पीछे का असली इतिहास और साक्ष्य क्या कहते हैं। अक्सर आज की पढ़ी लिखी और आधुनिक पीढ़ी इन प्राचीन विधानों और उपायों को केवल एक परंपरा या लोक मान्यता मानकर छोड़ देती है। लेकिन जब हम इसके पीछे छुपे गहरे विज्ञान और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पौराणिक ग्रंथों और सदियों के अनुभव गवाह हैं कि रथ यात्रा का यह समय कोई साधारण दिनों की गिनती नहीं है, बल्कि यह वो विशेष कालखंड होता है जब पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति और अंतरिक्ष के ग्रहों का झुकाव एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। विज्ञान भी मानता है कि साल के कुछ खास दिनों में ब्रह्मांड से आने वाली चुंबकीय तरंगें और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना बढ़ जाता है। और हमारे दूरदर्शी आर्षियों मुनियों ने इसी खगोलीय विज्ञान को समझकर इन विशेष उपायों को शास्त्रों में दर्ज किया था, ताकि एक आम इंसान भी बिना किसी कठिन साधना के इसका पूरा लाभ उठा सके। इतिहास में ऐसे सैकड़ों साक्ष्य मौजूद हैं, जहां राजा महाराजाओं से लेकर अत्यंत साधारण इंसानों ने भी रथ यात्रा के इस पावन मौके पर पूरी श्रद्धा से छोटे छोटे उपाय किए और उनके जीवन के बड़े से बड़े संकट, असाध्य रोग और पीढ़ियों की दरिद्रता का समूल नाश हो गया। साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ का गर्भगृह से बाहर आकर रथ पर विराजमान होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस दिन ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता खुद ब्रह्मांड में घूम घूम कर अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए व्याकुल रहती है। इसलिए इन चमत्कारी उपायों पर शंका करना या इन्हें हल्के में लेना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि यह समय केवल अंधविश्वास का नहीं बल्कि श्रद्धा, अटूट विश्वास और उस परम चेतना से जुड़कर अपनी सोई हुई किस्मत को हकीकत में बदलने का साक्षात और प्रामाणिक अवसर है। इस प्रामाणिक और ऐतिहासिक सत्य को जानने के बाद अब हम इस महागाथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां चारों तरफ के इस अंधकार और बदलते समय के बीच हमें आशा की एक दिव्य किरण दिखाई देती है। 16 जुलाई के इन महा उपायों को जानने के बाद जब इंसान जीवन की अंधी दौड़, मानसिक अशांति और अपने प्रारब्ध को देखकर कभी हताश महसूस करता है, तब उसके पास आत्मिक शांति और परम सफलता का केवल एक ही मार्ग बचता है, और वह है अपने सनातन अध्यात्म, निश्चल कर्म और महाप्रभु के दिखाए पवित्र मार्ग की ओर पुनः लौटना। शास्त्रों का यह परम संदेश है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों ना हों और आपकी कुंडली के ग्रह चाहे जितने भी भारी हों,
जब आप रथ यात्रा के इस पावन कालखंड में पूरी श्रद्धा के साथ इन उपायों को अपने जीवन में उतारते हैं तो साक्षात जगन्नाथ जी की कृपा से सारे कष्ट कपूर की तरह उड़ जाते हैं। तो संगत जी, ये थे वे बेहद सरल, अचूक और शक्तिशाली महा उपाय जो इस 16 जुलाई की रथ यात्रा के दुर्लभ महायोग में आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी और बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। राधा स्वामी शब्द चैनल पर हमारा स्पष्ट मानना है कि इन उपायों को करते समय मन में किसी भी प्रकार का भय, संशय या शंका बिठाने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। समय का चक्र बदलता रहता है और इतिहास गवाह है कि जब जब मानवता पर या किसी भक्त पर कोई संकट आया है, तब तब हमारे ऊंचे विवेक, हमारे अडिग धर्म और महाप्रभु के प्रति अटूट विश्वास ने ही हमें सच्ची राह दिखाई है। इन संकेतों और उपायों को केवल एक विधि की तरह नहीं बल्कि प्रभु के प्रति अपने पूर्ण समर्पण की तरह लीजिए, ताकि हम आज से ही अपने कर्मों को सुधारें, अपनों से निश्चल प्यार करें और इस प्रकृति का सम्मान करें। जीवन को प्राप्त कर लेंगे जो कभी नहीं मिटता। अपने उस स्वरूप की पहचान करें जो सदा से है और सदा रहेगा। आपको क्या लगता है? क्या वाकई महाप्रभु की कृपा से इस रथ यात्रा पर आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की इस साखी और ज्ञानवर्धक और पावन चर्चा में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी संगत जी का कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस महायोग का पूरा लाभ उठा सकें। अब संगत जी, हम आप सबसे लेते हैं इजाजत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।